Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. ये हैंग हो गया यार। यहाँ
सुबह से 9 बजे से क्लास नहीं, घर में खाना ना खाते थे। देखो कल ट्रांजेक्शन कराया था ना मैं, मैडम हेलो हेलो, तो जैसे मैंने यहाँ पर डेटा है, अब देखो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डेटा है, अब इस डेटा में से जैसे कि मैंने डिलीट किया और लेट्स को गलती से डिलीट हो गया, उसको रोल बैक कैसे करते हैं, ठीक है। मेक श्योर ध्यान रखना, यहाँ पे एक होती है कमांड कमिट की, ठीक है। अगर आपने कमिट कर दिया, इसका मतलब होता है सेव एंड चेंजेस। तो देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अभी हमने कोई ट्रांजेक्शन ऑन नहीं करी है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गई, हमारे पास एरर आ गई, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया सेट ट्रांजैक्शन COVID-19 ऑन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 25 गज में का सोशल डिस्टेंसिंग तो घरों में घर उधर है सर्दी भी करते सर्दी सुबह से 1 मिनट का एग्जाम मुझे 1 मिनट एक मिनट में मैंने क्या करा, ट्रांजैक्शन को ऑन कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ट्रांजैक्शन मेरी ऑन है, मैंने क्या करा, गलती से डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 102, जिनकी आईडी 102 है उसका डेटा डिलीट कर दो, ठीक है। ये मेरा डेटा डिलीट हो गया, क्या लिखाया, डेटा देना पड़ेगा यार, जैसे मैंने दोबारा ट्रांजैक्शन ऑन किया और यहाँ पर जो डेटा मेरे पास 102 है थी, तो डिलीट फ्रॉम वोटर, ठीक है, वेयर आईडी VID है, क्या है 102, ठीक है। डेटा डिलीट हो गया, लेट सपोज ये क्या हुआ, हमसे गलती से हो गया डेटा डिलीट, तो आप क्या करो, यहाँ लिखो रोल बैक, ठीक है। रोल बैक कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा, आपका डेटा है वापसी आ जाएगा, ठीक है। तो 102 का डेटा डिलीट हुआ था, वापसी रोल बैक कर दिया, तो 102 का डेटा आ गया। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, दोबारा ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करता हूँ, और मैंने गलती से 102 का दोबारा डेटा डिलीट कर दिया, लेकिन रोल बैक से पहले मैंने क्या कर दिया, इसको कमिट कर दिया। अब कमिट करने के बाद मैं रोल बैक करता हूँ, तो रोल बैक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब जो डेटा है वो सेव हो चुका है परमानेंटली टेबल के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर आपने कोई डेटा ट्रांजैक्शन अगर कमिट हो जाती है, कमिट मतलब होता है फाइनल सेव होता है, तो आप रोल बैक नहीं कर पाओगे, कमिट होने से पहले आप रोल बैक कर पाते हो, ठीक है। समझ में आया, तो एंडर्स करो रोल बैक का और कमिट का। ठीक है, नोट कर लो।
दिखाया। नोट कर लो, हो जाए तो हैंड रेस करना। उनको मत लगा लेकिन चाह दिया। लक्षण तो वही है। देखो अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास, एक्स्ट्रा में गए मैथ्स वो हमारे पास आता है आपका। अब बिना डॉक्टर के नहीं आते ना बेटे। हाँ हाँ अभी डॉक्टर से रेफरेंस के हो गए। नहीं आपने बोला हुआ कि तो टेस्ट सीखा हुआ नहीं करना चाहिए। देखो अब बात आती है प्रोसीजर की, ठीक है। तो प्रोसीजर को मैं रफली समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। देखो आप क्वेरी लिखते हो, ठीक है, क्वेरी जो आप लिखते हो वो आपके डेटाबेस में सेव नहीं होती, पहली बात तो ये, ठीक है। डेटाबेस में सेव नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वो एग्जीक्यूट होती है और देन डेटाबेस से डेटा आता है और डेटा चले जाता है ना। लेट्स सपोज आपने कोई ऐसा लॉजिक लगा के क्वेरी बनाई जो बार बार यूज हो, ठीक है, कोई क्वेरी बनाई आपने तो बार बार यूज होनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको बार बार लिखोगे, है ना। लेट्स सपोज आपने डेटाबेस दे दिया किसी को, तो यानी उस बंदे को भी आपको क्वेरी बतानी पड़ेगी कि क्वेरी है, जरूरी नहीं है क्वेरी एक लाइन की होती है, क्वेरी 3 लाइन की भी होती है। तो बेसिकली क्या है प्रोसीजर का यूज, जब आपको अपने क्वेरी को डेटाबेस में सेव कराना है तो आप क्या करते हैं, प्रोसीजर का यूज करते हैं। समझ में आया तो हैंड रेस करो। यानी जो आपकी जो क्वेरी होती है उसको डेटाबेस के अंदर सेव करा देना। अब देखो 3 लाइन की क्वेरी है तो 3 लाइन की क्वेरी आप बार बार नहीं लिख सकते,
ठीक है। दूसरी चीज आपके माइंड में आएगा कि यार इसको एक शॉर्ट नेम दे दो और बार बार कॉल कर लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा प्रोसीजर का काम होता है कि आपकी बड़ी बड़ी क्वेरी को डेटाबेस में सेव करा देते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं जिसके नाम के कोरस्पॉन्डिंग आपका वो क्वेरी पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? हैंड रेस करो, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि मैं इसको यहाँ से उठा देता हूँ, अब मैं देखता हूँ पहले मेरे डेटाबेस में डेटा क्या है। जैसे कि मेरे पास जैसे मेरे पास ये डेटा है, मुझे आईडी के कोरस्पॉन्डिंग डेटा निकालना होता है, ठीक है। तो अब मुझे आईडी के कोरस्पॉन्डिंग डेटा निकालना होता है, तो मैं क्या तदेरी क्वेरी लिखता हूँ स्लैश स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी 101। तो आप सीधा ऐसे कर सकते हो कि प्रोसीजर बनाने के लिए आप सीधा क्या करो, उसका प्रोसीजर बना दो, ठीक है। यानी उस क्वेरी को क्या मिल जाएगा, एक नाम मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया शो गेट स्टूडेंट, ठीक है। गेट स्टूडेंट करके नाम मैंने प्रोसीजर बनाया। अब देखो इसमें से कितने बच्चों को प्रोसीजर की स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हो, आप प्रॉक भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। फिर मैंने लिखा क्रिएट प्रोसीजर, लिखना प्रोसीजर लिख दो, प्रॉक लिखना प्रॉक लिख दो, ठीक है। फिर मैंने प्रोसीजर का नाम दिया, ठीक है। फिर मैंने एक पैरामीटर बनाया, क्या, @id, एक तरीके का वेरिएबल है जो क्या करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, आईडी पास करेंगे और डेटा आ जाएगा। तो देखो जिसने जो प्रोग्रामिंग से जिसका कनेक्शन है वो इसको अच्छे से समझ पाएगा। जैसे कि वो फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन में क्या करते हैं, वैल्यू पास करते हो रिटर्न कर देता है ना। तो इस तरीके का प्रोसीजर है कि हमने एक पैरामीटर बना दिया आईडी नाम का, फिर एज बिगेन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं एज बिगेन के साथ, ठीक है। फिर बिगेन के बाद हम क्या लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं अपने एसक्यूएल की। मेरे का सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मुझे डेटा चाहिए कहाँ से, स्टूडेंट से, वेयर आईडी इज इक्वल टू @id, यानी जिसकी आईडी इक्वल हो @id। @id क्या है, हमारे वेरिएबल है। यानी जो भी लेट सपोज हमने जो भी गेट टू स्टूडेंट इज इक्वल टू में 101 पास करेंगे तो 101 किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। जैसे प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 101, तो क्या करेगा, डेटा रिटर्न डेटा एग्जीक्यूट करके दे देगा। अब जैसे कि मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, प्रोसीजर बन गया, ठीक है। अब प्रोसीजर बन गया, प्रोसीजर बनने के बाद अब यानी ये आपका जो है एमएटी डेटाबेस के अंदर प्रोसीजर बन जाता है, प्रोसीजर के अंदर ये स्टोर हो गया आपका, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो हमारा ये प्रोसीजर बन चुका है, स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर आ चुका है, ठीक है। प्रोसीजर बन गया। अब प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए EXE एग्जीक्यूट पूरा लिखना, इतना लिख दो एग्जीक्यूट, लिखा मैंने गेट स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पास किया मैंने 101। तो लेट सपोज भूल जाओ कि ये, लेट सपोज ये सोचो कि ये है ही नहीं, तो यानी अब हमारे पास क्या है, एक गेट स्टूडेंट, ठीक है। प्रोसीजर बन गया, आया देखो डेटा आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, डेटा आ रहा है। यानी आप बड़ी बड़ी क्वेरीज को एज अ शॉर्ट नेम देके प्रोसीजर बना सकते हैं। अब आप इसको डेटाबेस को किसी को दोगे ना, तो आपका प्रोसीजर बना हुआ है, बोल देना भाई ये प्रोसीजर कॉल कर लेना, प्रोसीजर के बाद आप जो वैल्यू पास करोगे आपका डेटा स्टोर रिट्रीव हो जाएगा। तो इससे आपकी क्वेरी भी सेव हो जाती है। प्रोसीजर बना के डाल दिया, प्रोसीजर क्या हो गया,
आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो क्या हुआ, वैसे मैंने 103 दबाया, एग्जीक्यूट किया, गेट स्टूडेंट, और 103 पास किया, तो 103 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया होगा। इंटरनली बता रहा हूँ, ये तो एक ही बार बनता है प्रोसीजर, ठीक है। अब आईडी यहाँ पर आई, बिगिन हुआ, सिलेक्ट, सारा डेटा दे दो, कहाँ से, स्टूडेंट से, वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, आईडी में क्या था 103, एक तरीके से क्या हो गया, जिस 103 का डेटा दे दो, तो उसने क्या करा, 103 का डेटा निकाल के दे दिया। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। प्रोसीजर ठीक है, नोट कर लो। हो गया सबका नोट? ठीक है, सबका नोट हो गया। अब देखो इसके अंदर आता है आपका, जैसे कि अब आपको अपडेट करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रिएट कीजिएगा अल्टर। ठीक है, अल्टर करके आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, फिर अगला आता है, अगर आपको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप प्रॉक और प्रोसीजर का नाम। फिर इसके बाद आता है हमारे पास फंक्शन। ठीक है, अभी तक देखो मैंने आपको कई सारे फंक्शन कहे थे ना, ASCII, कॉनकैट वगैरह वगैरह, तो ऐसे ही अब हमें खुद का फंक्शन बनाना है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, पहली बात तो ये समझो कि फंक्शन का भी काम क्या है, आपकी क्वेरी को स्टोर कर लेता है, देन एग्जीक्यूट करता है। तो बात आती है कि प्रोसीजर और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो जो हमारा प्रोसीजर होता है वो क्वेरी को अपने अंदर एग्जीक्यूट करवाता है, यानी जहां भी प्रोसीजर स्टोर है क्वेरी वहीं पे जाकर एग्जीक्यूट होगी। लेकिन जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो रिटर्न कर देता है।
उस क्वेरी के आउटपुट को रिटर्न कर देता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, बोथ आर सेम, क्वेरी दोनों स्टोर करते हैं। बस वो क्या करता है कि जो क्वेरी होती है वो प्रोसीजर के अंदर जाके रिजल्ट प्रिंट होता है, लेकिन जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम जिस जिस लोकेशन से कॉल करते हैं वो उस लोकेशन पे ही वैल्यू को रिटर्न कर देता है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों काम सेम है। तो जैसे कि फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो लेट्स सपोज फंक्शन बनाना डेटा डालने का। ये ज्यादा लिखना पड़ता है इसलिए मैं उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बार बार। ठीक है, तो जैसे कि मैं लिख दिया इंसर्ट, नहीं, जैसे कि मैंने लिख दिया गेट स्टूडेंट, ठीक है, और आईडी लेना है। अब मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ, नाम चाहता हूँ किसका, स्टूडेंट का। तो अब जैसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम प्रिंट कराना है, तो मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, आईडी लेगा, ठीक है, और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, वैर कैर, यानी सिर्फ और सिर्फ ये करेक्टर वैल्यू रिटर्न कर सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो ये खास बात होती है कि आप चाहो तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि क्या वैल्यू रिटर्न करवाना है, यानी आपको एक या दो चीज रिटर्न करवानी है, या आप तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि खाली कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा, किस न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा, या ब्लॉक वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी आपको रिटर्न करवाना है। तो मैंने लिख दिया कि ये मेरा जो फंक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि डिक्लेयर कीवर्ड के साथ बनता है, नेम नाम का, उसको भी साइज दे दिया मैंने 25, ठीक है। फिर मैंने कहा सेलेक्ट @name, ठीक है, मेरे नेम वाले वेरिएबल में नेम डाल दो, ठीक है, कहाँ से, स्टूडेंट से, जिसकी आईडी हो @id, यानी जो भी हम आईडी देंगे उस आईडी के कोरस्पॉन्डिंग जो नाम होगा वो नेम में स्टोर हो जाएगा, और क्या होगा, जहां से हम कॉल करेंगे रिटर्न हो जाएगा वहीं पर ही नेम, ठीक है। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, फंक्शन बन गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट dbo डॉट क्या था नाम था गेट स्टूडेंट, डेटा देखना पड़ेगा है कि नहीं। सर स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत है ना सर गेट स्टूडेंट में। सर वहाँ पर सिलेक्ट dvo डॉट गेट स्टूडेंट वाली स्पेलिंग जहाँ पर आईडी लिख रखी है 101। यहाँ पे तो सर नीचे नीचे सर एंड के, हाँ यहाँ पे सही तो है सर। भाई स्टूडेंट लिखना था, स्टूडेंट लिखा हुआ है शायद से, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है इतना। स्पेलिंग ऊपर देख लो और नीचे देख लो, वो मैंने दोनों सेम ही है भाई। कॉपी करके पेस्ट किया ना मैंने। भाई ये गेट स्टूडेंट और ऊपर वाली स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट वाली स्पेलिंग सेम है। अरे ये सर देख लो आप ऊपर, एन हटा दो ना, अरे एन फंक्शन पीछे नेम कर दो। अरे स्टूडेंट जो हो गया ऊपर गलत हो गया था, तो फंक्शन बन चुका है ना गेट स्टूडेंट के नाम से, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया, ओके सर। है ना। तो क्रिएट फंक्शन गेट स्टूडेंट नाम से फंक्शन बन गया, स्टूडेंट नहीं लिख पाया मैं,
तो गलती से हो गया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं नीचे यहाँ लिख रहा था स्टूडेंट, तो इसलिए वो डेटा नहीं दे पा रहा था। तो जो मैंने अभी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया गेट स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे कि अब फंक्शन बन गया, डीबीओ की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा आता है, ठीक है। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्टूडेंट फंक्शन कॉल हुआ, 101 पास किया, 101 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर एज बिगेन 101 पे क्या था, संदीप, संदीप किसके अंदर शो हो गया, नेम के अंदर, और रिटर्न कर दिया उसने नेम। तो देखो हमारे पास आ गया नेम। तो ये फंक्शन होता है, ये नाम मैंने गलती से लिख दिया था तो इसी नाम का फंक्शन क्रिएट हो गया। अब मैं एग्जीक्यूट करा था यहाँ पर करेक्ट नाम लिख के, ऊपर हो गया रॉन्ग नाम, तो मतलब कि नेम जो है वो रॉन्ग हो गया, तो इसलिए वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब काम कर रहा है क्योंकि जो मैंने रॉन्ग लिखा है स्टूडेंट कर दिया मैंने, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट कर लो। भारतीय आकाश वर्मा, इनका नोट नहीं हुआ क्या अभी तक? देव, दिवेश, हरिओम, अमन पासवान, आरती, देखो आज आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, ट्रिगर। सर स्टार्टिंग में आपने कहा था कि इसमें वीडियो वगैरह भी हम डाल सकते हैं, उसका क्या मतलब वैसा तो कुछ हुआ नहीं। क्या चीज, कौन बोल रहा था ये बताने में, कौन बोल घूम रहा है ये? जितेंद्र। हाँ, तो वो किस फॉर्म में डलता डेटा पता है?
बाइनरी फॉर्म में बदलता है। बाइनरी Yes, फॉर्म sir. पे जावा आती है, क्या सर? किसी लैंग्वेज आती है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और कोई भी लैंग्वेज आती है आपको, ऐसे हाँ सर। कॉपी पेस्ट नहीं होता है, कोडिंग के थ्रू कन्वर्ट करना पड़ता है उसको। ये आप डेटाबेस पढ़ रहे हो, प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे। ठीक है सर। कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ करा चुका हूँ, ज्यादा करा चुका हूँ तो मैं, ये मतलब कुछ हुआ नहीं, ये वर्ड मत यूज करना आपसे, कुछ हुआ नहीं। नहीं, इसका ये मतलब नहीं था मेरा, मतलब कि मैं बोला सर उससे रिलेटेड कुछ नहीं था, मतलब कि हाँ, वो रिलेटेड अभी होगा नहीं ना जब तक तुम प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे। प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा आएगा वो कन्वर्ट करवाना, ऐसे कैसे करा दूंगा? प्रोग्रामिंग के थ्रू पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा वीडियो, फिर वीडियो आपके डेटाबेस में स्टोर होगी, वो एक कॉलम दे देंगे ब्लॉग नाम का कि आप इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। अब बोलोगे इमेज, तो इमेज कॉपी पेस्ट होगी, पहले कन्वर्ट होगी बाइनरी में, बाइनरी में फोल्ड कर हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट करेगी उसको, फिर वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी बाइनरी की फॉर्म में। कोई ऐसे कोई वैसे आसान तरीका नहीं है। ठीक है सर। अब देखो, अब बात आती है ट्रिगर की, ठीक है? तो ट्रिगर का यूज होता है आपका टेबल के ऊपर, मतलब कि एक तरीके से वो निगरानी करने के लिए, निगरानी करता है ट्रिगर आपके टेबल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है? ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट टेबल है जिसको मैं चलाता हूँ, जिसके अंदर डेटा वेटा मैं इंसर्ट कराता हूँ। रिया ने क्या करा, उसने थोड़ा सा SQL सीख लिया और उसने अपनी फीस क्या कर ली, 250 से 200 कर ली। अब जब नेक्स्ट मंथ जब ड्यू डेट आएगी तो वहां पर क्या दिखाएगा, रिया की फीस 200, जबकि रिया की तो 250 रुपये फीस थी। तो अब मैं आया, मैंने कहा कुछ गड़बड़ लग रही है, इसकी फीस 250 थी, आई थिंक 200 कैसे दे रही है ये? लेकिन जब मैं अपना डेटाबेस चेक करूंगा तो वहां पर 200 दिखाएगा। लेकिन क्या करा रिया ने, उसको अपडेट कर दिया। अब जो अपडेट हुआ है टेबल में, मुझे उसका रिकॉर्ड को कहीं और सेव कराना है। समझ में आया? यानी जो चीज जिस टाइम पर अपडेट हो रही है, यानी वो डिलीट हो रही है ना भाई टेबल से, नया चीज डल रही है, तो उसको मुझे स्टोर करना है कि कितने टाइम कितने बजे मेरी टेबल के साथ छेड़छाड़ हुई है, कितने टाइम कितने बजे मेरी टेबल पे अपडेट हुआ है, तो क्या चीज अपडेट हुई है। तो वो आपके ट्रिगर के थ्रू पॉसिबल है कि आपका जब आपका जैसे डेटा डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, तो आप ट्रिगर लगा दो, ट्रिगर के थ्रू क्या होगा, आपको जो डेटा है पता चल जाएगा कि क्या, मतलब कि कौन सी वैल्यू, कौन सा डेटा चेंज हुआ है, पुरानी वैल्यू क्या थी और नई वैल्यू क्या है। समझ में आया? तो अंडरस्टूड ट्रिगर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा, क्रिएट टेबल, ठीक है, जिसका नाम लिख दिया मैंने अपडेट हिस्ट्री। ठीक है, अपडेट हिस्ट्री, और मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया जैसे कि सेम जैसे स्टूडेंट के अंदर होता है, एज इट इज कॉलम बना लोगे आप। कॉमा बी इंट, और मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टेटस, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डेट टाइम, डेटा टाइप यूज कर लिया। ठीक है, स्टेटस मतलब मैं लिख देता हूँ अपडेट स्टेटस। ठीक है, अपडेट स्टेटस कर दिया मैंने। अभी ये क्या है आपका डेट टाइम, तो इसमें क्या करूंगा मैं,
डेट टाइम स्टोर करवा लूंगा, यानी कितने, यानी जो भी डेटा डिलीट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, और इसमें टाइम स्टोर करा लूंगा कॉलम में कि कितने टाइम पे और ये टेबल मैंने बना लिया। ठीक है, टेबल बन गई। और अब मुझे क्या करना है, ट्रिगर बनाना है। तो मैंने कहा क्रिएट ट्रिगर स्टूडेंट ट्री, ऐसे करके मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, किस पे लगाना है आपको, कौन सी टेबल पे लगाना है, तो मैंने लिख दिया मुझे स्टूडेंट टेबल पे लगाना है। किस पर्पस के लिए लगाना है, मैंने लिख दिया फॉर अपडेट, यानी अपडेट होने पर क्या होगा, मेरा ट्रिगर काम करेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैंने क्या बनाया, 3 वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, 3 वेरिएबल बना लिया मैंने, एक आईडी बना लिया, एक फी बना लिया और एक नेम बना लिया। ठीक है, अब देखो जो हमारा डेटाबेस होता है इसके अंदर ना 2 टेबल होती है, एक होती है इंसर्टेड और एक होती है डिलीटेड। ठीक है, एक होती है इंसर्टेड और एक होती है डिलीटेड। ये प्री डिफाइंड टेबल होती है डेटाबेस के अंदर। जो भी आप नया डेटा इंसर्ट करते हो तो सबसे पहले आओ आपकी इंसर्टेड टेबल के अंदर जाती है, फिर वहां से आपकी फिजिकल टेबल में जाती है जो आपने टेबल बनाई है। जो आप डेटा डिलीट करते हो, जो डिलीट वाला डेटा होता है वो आपका एक तरीके से डिलीटेड वाले टेबल में जाता है, फिर उसके बाद डिलीटेड होता है डिलीट होता है। जैसे कि मैंने अभी रोल बैक दिखाया था, डिलीट करने के बाद भी वो डेटा आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि वो डिलीटेड टेबल से रोल बैक हो गया वापसी अपनी फिजिकल टेबल में। तो ऐसे ही डिलीटेड टेबल होती है, जैसे कि आपने कोई डेटा डिलीट किया तो जो डेटा डिलीट हो रहा है वो डिलीटेड टेबल में जाएगा, फिर वहां से वो पूरा डिलीट हो जाता है। फिर अब जैसे कि आपने कोई डेटा अपडेट किया तो यानी उस लोकेशन पे नया डेटा आया, जो डेटा हट रहा है वो डेटा पहले डिलीटेड टेबल में जाएगा, फिर डिलीटेड टेबल से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? अब आ रही है। ठीक है, तो डिलीटेड टेबल में से डेटा यानी अपडेट करते टाइम भी डिलीटेड में जाता है और डिलीट करते टाइम भी सबसे पहले डिलीटेड में जाएगा, वहां से डिलीट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले 3 वेरिएबल बना लिए। ठीक है, अब ये लाइन थोड़ी समझने वाली है। नहीं आ रहा। एक मिनट कुछ कर रहा हूँ। अब देखो मैं क्या करा, सेलेक्ट किया @id, मैं क्या वेरिएबल, मैं कहा मुझे आईडी वाली कॉलम से डेटा जो डिलीट होगा, डिलीटेड में से उठा के किसमें डाल दो, इसमें डाल दो। नेम डिलीटेड में उठा के किसमें डाल दो, इस वाले वेरिएबल में डाल दो। यानी जो भी डेटा हमारा डिलीट होगा वो डिलीटेड टेबल में से आके इन तीनों वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नेम वाला नेम वाले वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, आईडी वाला आईडी वाले में स्टोर करा देंगे, फी वाला फी में स्टोर करा देंगे। तीनों वेरिएबल के अंदर तीनों कॉलम में से वैल्यू आ जाएगी उठ के। अब आने के बाद
मैंने क्या करा, इंसर्ट इनटू अपडेट हिस्ट्री में जो वैल्यू डिलीटेड हो रही है उसको स्टोर करा दिया। और क्या करा मैंने, करंट टाइम्स टाइम। करंट टाइम्स टाइम क्या करता है, मेरी जो फोर्थ कॉलम है इसके अंदर क्या करेगा, जितने टाइम पर ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा उस टाइम की टाइमिंग डेट सब कुछ डाल देगा। तो मेरा क्या होगा, ये ट्रिगर क्रिएट हो जाएगा। अभी ट्रिगर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ये डेटा है, अरे यार, ठीक है। अब मुझे अपडेट करना है, अपडेट स्टूडेंट सेट फी। फी को सेट कर दिया मैंने, जैसे 200 रुपए, ठीक है। वेयर आईडी इज इक्वल टू 102। मैंने कहा जिसकी आईडी, ऐसे रिया ने क्या करा, अपनी 200 रुपए फीस कर ली। तो मैंने उसको चलाया, देखो आ रहा ना, वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड, यानी पीछे से क्या हो रहा है काम, एक रो और बनी। अब आज मैं नेक्स्ट डे आया, मैंने कहा यार डेटा देखा, मैंने कहा कुछ गड़बड़ लग रही है, रिया की फीस 200 रुपये हो रखी है जबकि 250 रुपये थी, ऐसे कैसे हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा चल यार एक बार अपना ट्रिगर चेक कर लेता हूँ जो मैंने ट्रिगर पे लगा रखी है। तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपडेट हिस्ट्री। अपडेट हिस्ट्री में गया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो देखो दिखा रहा है 6 महीना 3 तारीख 11:05:08 पे रिया का अपडेट हुआ है। क्या दिखा रहा है ना, 102 आईडी रिया फीस 250। ऐसे मैं देख सकता हूँ। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो एक फॉर्मेट फंक्शन होता है, ठीक है। ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन होता है जो आपके फॉर्मेट फंक्शन होता है जो आपके मतलब की डेट टाइम करेंसी इन सबको फॉर्मेट देने के लिए हेल्प करता है। तो मैंने कह दिया मुझे क्या चाहिए, डे चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, आवर चाहिए, मिनट चाहिए और सेकंड चाहिए। तो मैंने फॉर्मेट दे दिया इस वाली कॉलम को। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो रिया का अपडेट हुआ था, पता चल जाएगा ना यहाँ से क्या लिखा आ रहा है, 3 तारीख 6 महीने में 11:05:08 पे क्या हुआ है, इसने फीस अपडेट करी है, ठीक है। तो हम ऐसे क्या ट्रिगर लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, इसको नोट कर लो।
हो गया, नोट हो गया। ये रह गया नीचे का। हो गया सभी का नोट? ठीक है, नोट हो गया है। तो देखो मेरी तरफ से तो दैट्स ऑल, इतना ही है। ठीक है, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा हुआ है, जितना कोर्स कंटेंट है, उसके हिसाब से मैंने जितना कोर्स कंटेंट के हिसाब से चलता तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन जितना मेरे को आता था, जितना मेरे को मतलब आता है, और जहाँ से मैंने भी गेन करी है नॉलेज, जितना भी है मेरे पास स्कूल के लेके ज्ञान था, वो मैंने सारा आपको दे दिया है। ठीक है, अभी आपके ऊपर, आपने कितना उसको गेन किया, आपने कितना उसके ऊपर प्रैक्टिस करी है। ठीक है, मेरी तरफ से ये लास्ट ट्रिगर होता है, मैं हर किसी को लास्ट ट्रिगर ही कराता हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से पूरा का पूरा ये एस्पेयर हो चुका है। ठीक है, देखो कल मैंने घर में बैठे बैठे क्या बनाया, दिखाता हूँ तुम्हें मैं। ये मेरी कोडिंग है। ठीक है, देखो दिखाता हूँ मैंने कल क्या बनाया तुम्हें। कोविड-19 ट्रैकर बनाया कल मैंने, जो कि यहाँ पर स्टेट वाइज निकल रहा है। ठीक है, ये मैंने एपीआई से काम किया है। ठीक है, ये एपीआई परसों तक का डेटा दिखा रही है, जैसे इसके अंदर नया डेटा आएगा तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर अपडेट हो जाता है। देख रहे हो, तो ये कल चल रहा था सही से, ये कल तक का डेटा था मेरे पास पूरा। ठीक है, जैसे ही आएगा नया रिकॉर्ड तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तभी कोई डेटा नहीं आया तो इसलिए से दिखा रहा है, जैसे नया आएगा तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है ये ट्रैकर देखने में? सर खतरनाक। बहुत अच्छा है? जहर जहर सर, ये आपने सर अरे गजब हो। वाह, सर बहुत मस्त है अच्छा सर। बनाया है, जबरदस्त। सर, ये आपने आरोग्य सेतु ऐप से कनेक्ट किया है? नहीं, यहाँ पर ये बहुत हेलो? लंबी बात, यहाँ पर बहुत लंबी बात है। यहाँ पर जो है मैं दिखा देता हूँ, ये एक एपीआई बोलते हैं, एपीआई, यहाँ से डेटा आ रहा है। एपीआई, कोविड-19 ठीक है क्या सर। एपीआई होती है, वहां से एपीआई के थ्रू डेटा आ रहा है, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने HTML की फॉर्म में, देन उसको सेट कर रहा हूँ। ये है, सही बाकी है ये सर। HTML डिजाइनिंग का कोड। ये मेरे किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था, जहाँ पे मैं पहले वर्क करता था, वहाँ पे स्टूडेंट है, उनके पास प्रोजेक्ट था ये, तो उनके मैंने हेल्प करी थी, हेल्प का पूरा ही बनाया मैंने उनका।
ठीक है, ऐसे ही तुम्हें भी दिखा रहा हूँ कि तुम भी कुछ ऐसा सोचो करो, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ लग के कुछ कि तुम बोलोगे कि हमने सीखा ही क्या है। तो दोनों के ऐसे होगा, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सीखा है, उन्होंने अपने से बहुत, ठीक है, तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी कोशिश करी थी, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था। जैसे कि ये डेटा आ रहा है स्टेट वाइज, तो जो फिट हो रहा है, यानी उन्होंने डिजाइन कर दिया था बच्चों ने, लेकिन उनसे हो नहीं रहा था ये। तो फिर मैंने ये अपने हिसाब से मैंने बनाया है ये कल, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो ये सब काम, ठीक है। तो इसे दिखाने के लिए है कि औरों के माइंड में भी आ रहा, तो आपके माइंड में भी आना चाहिए, ठीक है। तो आज के हर चीज आसान हो चुकी है, ठीक है। तो अभी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट नहीं होगी 5 तारीख से। सर नंबर दे दो अपना। काय चीज के लिए नंबर? तो ग्रुप है तो सही। तो सर मैसेज कहाँ पे करेंगे, ग्रुप के अंदर ही? और यार वो थोड़ी ना DBMS। हाँ हाँ, वो नहीं बंद होगा। ठीक है। अटेंडेंस दिख रही है ना, बता देना को छूट जाए तो। ठीक है, अटेंडेंस लग गई है। अब देखते हैं आपका क्या नोटिस होगा, अब देखते हैं आपका क्या अगला आने वाला है, ठीक है। तो मेरी तरफ से कोर्स खत्म हो चुका है आपका एसक्यूएल का। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको पता चल जाएगा कि आज कल में कॉल आ जाएगी, जो भी आपका नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Bye, sir. Bye, sir. Thank you. बाय सर। बाय बाय। Bye, sir.